even get to cross. क्वांटम QHM9800 इंडिया के चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि आपको अमेजोन की और केवल 1600 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिल जाते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात का पता करने वाले हैं कि जो कीबोर्ड केवल प्राइस बस में चीप है या फिर कंपनी ने जो इसकी बिल्ड करी है वो भी काफी ज्यादा चीप है। आपको कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स मिलता है, जहां पर ये बॉक्स का फ्रंट है, बैक है, अपर साइड, बॉटम साइड। क्वांटम ने पूरे बॉक्स के चारों तरफ अपनी ब्रांडिंग देके रखी है। एंड इसमें जो एक चीज मेंशन करने के लिए वो है इसकी 1 साल की वारंटी। एंड अगर आप लोग बॉक्स से बैक साइड में देखते हो तो यहाँ पे आपको इसका कस्टमर केयर नंबर ही देखने को मिल जाता है, जिसमें आप कॉल करके अपनी वारंटी को क्लेम भी कर सकते हो। बॉक्स के अंदर सफेद कपड़ों के अंदर आपका कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर साथ ही में आपको एक ऐसा कार्ड देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप लोग इनको रेटिंग दे सकते हो। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने अपने सारे QR कोड देखे रखे हैं एंड इनके जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी को मेंशन कर रखा है। एंड इनका क्वेश्चन है कि अगर आपको इनका जो प्रोडक्ट है वो अगर पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया है। एंड बाकी बॉक्स के अंदर आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, सीधे अपने कीबोर्ड की तरफ आ जाते हैं। तो आपको जो कीबोर्ड कुछ इस तरीके देखने को मिलता है। अगर मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं इस कीबोर्ड को लेके तो नो डाउट देखने में काफी प्यारा लगता है। एंड इसको देख के सिमिलर एक ऐसे कीबोर्ड की फील आती है जो आपकी एक सिंपल कीबोर्ड की होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसको देखने में। बैक साइड कंपनी ने 2 आपको पुलर दे के रखे हैं जिनकी वजह से आप लोग इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। नीचे तरफ को आपको 2 रबर ग्रिपिंग दे के रखी है। एंड इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, जो चीज है कि बॉक्स के अंदर आप लोगों को कोई भी रिस्ट पैड देखने को नहीं मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी बड़ा एक कॉन पॉइंट हो जाता है। पावर के लिए कंपनी एक USB केबल देती है एंड इसके अंदर आप लोगों को एक डेडिकेटेड रुपी की देखने को मिल जाती है। तो फाइनली ये मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशन था इस कीबोर्ड को लेके। तो गाइस फाइनली इस कीबोर्ड को यूज करते करते मुझे पूरा 1 दिन हो चुका है, जहां पर मैंने इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के अंदर, टाइपिंग के अंदर, साथ ही साथ गेमिंग के अंदर भी किया है। एंड अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, साथ ही आप लोगों को क्या इस कीबोर्ड को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैंने इस कीबोर्ड को खुद से बाय किया है, मुझे कंपनी ने कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं भिजवाया है। साथ ही जिस समय मैंने इस कीबोर्ड को प्रॉपर 1 दिन यूज किया उस समय मुझे इस कीबोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी कमी लगी वो था इसका रिस्ट पैड का मिसिंग होना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कीबोर्ड की डिजाइन के साथ। अगर मैं कीबोर्ड की डिजाइन के बारे में बात करूं तो जो इस कीबोर्ड डिजाइन है वो काफी सिंपल था, जैसा कि आपका एक नॉर्मल कीबोर्ड का होता है। लेकिन जिस समय डिफरेंस के बारे में बात आती है तो अगर आपने उसमें एक चीज नोटिस करी हो कि जो उनका कीज का स्टाइल होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है एंड जो आपकी कीज होती है वो बिल्कुल ऊपर तरफ को जाती है। लेकिन अगर आप इस कीबोर्ड की बात करते हो तो जो इसकी कीज है वो आपके ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से सीधे मिडिल में आके हल्की सी डाउन हो जाती है, जो कि आपकी बेसिकली गेमिंग और टाइपिंग करती हो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। कीबोर्ड की एरो कीज के ऊपर आपको क्वांटम की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही आप लोग कीबोर्ड की बैक साइड पे जाते हो तो वहां पर कंपनी आप लोगों को 2 पुलर देती है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कीबोर्ड की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता है कि जो मैंने पुलर वर्ड का यूज किया वो आपका करेक्ट है या फिर नहीं, लेकिन अगर आपको पता है कि जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बैक साइड में बॉटम तरफ को आपको 2 रबर ग्रिप देखने को मिलती है एंड उन्हीं के बगल में आप लोगों को रिस्ट पैड लगाने की भी व्यवस्था देखने को मिल जाती है, या फिर बोलूं कि वहां पे आप लोग इसके रिस्ट पैड को भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स बॉक्स के अंदर आप लोगों को कोई भी रिस्ट पैड देखने को नहीं मिलता। एंड अगर क्वांटम से इस वीडियो कोई भी देख रहा है तो प्लीज या तो फिर आप लोग इसके बॉक्स के साथ में रिस्ट पैड देना शुरू करो या फिर उसका लोग सेपरेट सेल करो, क्योंकि भाई एक जो रिस्ट पैड है उसकी नीड सबको होती है। एंड आप लोगों को एक जो रिस्ट पैड है वो ऑफ कोर्स या तो सेल करना चाहिए या तो फिर बॉक्स के साथ इंक्लूड करके देना चाहिए। आप लोगों को कीबोर्ड देख के ही पता चल गया होगा कि जो कीबोर्ड है ये आपका एक फुल साइज कीबोर्ड है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर 104 कीज देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में बात आती है तो ये आपको अमेजोन के केवल ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक जो आपका कलर है वो आपका शायद मैट ब्लैक है। कीबोर्ड की जो प्रॉपर बिल्ड है वो आपकी प्लास्टिक पर करी गई है, चाहे फिर वो कीबोर्ड की हो चाहे फिर वो इसके की कैप्स की क्यों ना हो। जो आपको इसमें केबल देखने को मिलती है वो आपकी कोई भी ब्रेडेड केबल नहीं है, वो आपकी एक सिंपल सी
जो आपकी रबराइज केबल आती है या फिर जो आपकी सिंपल वाली केबल होती है सेम वही केबल देखने को मिलती है। एंड इसमें जो आपको USB देखने को मिलता है वो भी आपको कोई भी गोल्ड प्लेटेड नहीं आता है, वो भी सिंपल आपका सिल्वर के ऊपर आ जाता है। अगर आप लोगों का मुझसे एक सवाल हो कि भैया इस कीबोर्ड के अंदर जिस प्लास्टिक का यूज किया है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो मैं आप लोगों को ना तो इसको बेस्ट बोलूंगा ना ही मैं आपको इसको बैड बोलूंगा। जो इसमें प्लास्टिक यूज करी गई है वो काफी ज्यादा एवरेज है, क्योंकि इसका जो वेट है वो है आपका 980 ग्राम। एंड आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो वेट के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कंपनी ने जिस प्लास्टिक का यूज किया है वो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। बाकी आप में से जितने लोग इसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ये आपका एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो बनी सी बात है इसके अंदर आपको स्विचेस देखने को मिलेंगे, वो आपके ब्लू स्विचेस एंड ऑफ कोर्स आपके आउट एमू वाले स्विचेस है। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग आउट एमू क्लियर वर्ड होना चाहिए। एंड क्लियर वर्ड नहीं है तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि इसको क्लियर क्या प्रोनाउंस करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट के अंदर जितने भी बजट मैकेनिकल कीबोर्ड आते हैं, चाहे फिर वो आपका रेड गियर का हो चाहे फिर वो कॉस्मिक बाइट का हो, सभी में आपको यही ब्लू स्विचेस आउट एमू देखने को मिलते हैं। जो इसकी केबल लेंथ है वो है आपकी 1.35 मीटर, जिसको मैंने खुद ही नापा है। ऑफ कोर्स कंपनी ना तो आपका अमेज़न की पर ना ही आपका इसके बॉक्स पर कुछ भी क्लियर नहीं करा है कि ऑफ कोर्स इसका जो कीबोर्ड है वो आपका एक फुल्ली एंटी गोस्टिंग की जा तो बोलूं आपका एक फुल की रोल ओवर के साथ आता है। मतलब कि अगर आप लोग इसकी कीबोर्ड कीज को अगर एक साथ प्रेस कर देते हो तो जो कीबोर्ड है वो आपकी पूरी की पूरी कीज एक साथ रजिस्टर कर लेगा, जो कि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आप में से जितने लोग इस कीबोर्ड का साउंड सुनना चाहते हो तो ये रहा साउंड, आप सुनिए। लेकिन जिस समय आप लोग गेमिंग का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? RGB। ऑफ कोर्स बत्तियां दिमाग में आती हैं। तो आप लोगों को इस कीबोर्ड के अंदर 6 कलर LED देखने को मिलती हैं, जो कि आपकी हर एक रो के अंदर एक अलग LED ग्लो करती है। लेकिन कंपनी इसके अंदर आप लोगों को 12 अलग अलग एनिमेशन देती है, जिसको आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को इसके अंदर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ये आपका एक प्लग एंड प्ले वाला कीबोर्ड है, जिसको आप सीधे प्लग करके चला सकते हो। कॉम्पेटिबिलिटी की बात आती है तो मैंने इस कीबोर्ड का यूज अपने PC के अंदर किया, अपने लैपटॉप के अंदर किया, इवन अपने फोन के अंदर भी किया। ये आपका सभी जगह एक फुल्ली वर्किंग कीबोर्ड था। अब बाकी जितने लोग प्ले स्टेशन के बारे में पूछेंगे तो भाई मुझे नहीं पता कि आपका प्ले स्टेशन काम करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे जहां तक लगता है तो काम तो करना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप लैपटॉप PC या फोन के लिए बाय कर रहे हो तो ये आपका उन सभी के साथ कंफर्म काम करेगा, क्योंकि मैंने इसका पर्सनल यूज करके भी देखा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, इसी तरह मार्केट में कितना महंगा प्रोडक्ट क्यों ना आ जाए, हमेशा उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं तो उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं। सेम अगर इसी तरह मैं इस कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो मैं चाहूं तो इस कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कमियां निकाल सकता हूं। लेकिन जिस समय हम बात करते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस के बारे में तो ये कीबोर्ड हमें बहुत अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू देता है। जहां पे अगर मैं इसके प्रॉस के बारे में बात करूं तो प्रॉस के अंदर मैं रखता हूं इसकी बिल्ड क्वालिटी को, इसकी मैकेनिकल कीबोर्ड को और साथ ही साथ इसकी कीज को भी। लेकिन ये सब कॉन्स के बारे में बात आती है। लेकिन मुझे जो इसका सबसे बड़ा कॉन लगता है वो लगता है कि कंपनी हमें इसके बॉक्स के साथ कोई भी रिस्ट पैड ऑफर नहीं करती है। लेकिन हाँ, जिस समय मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था उस समय मुझे एक्चुअली एक बात रियलाइज हुई कि जब मैं बात करता हूँ कि कंपनी हमें बॉक्स में कोई भी रिस्ट पैड ऑफर नहीं करती है, तो एक पॉइंट आप ये भी जान लो कि जो आपका रेड गियर का कीबोर्ड आता है मैकेनिकल वाला जो 1800 रुपए में आता है, उसमें भी कंपनी कोई भी रिस्ट पैड ऑफर नहीं करती, जो कि इससे 300 रुपए महंगा आता है आपका। तो मैं मानता हूँ कि जो आपका रिस्ट पैड वाला कौन है उसको कोई सेंस भी नहीं बनता है बोलने का। लेकिन अगर क्वांटम से इस वीडियो कोई देख रहा है तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो एक सेपरेट रिस्ट पैड को भी सेल कर सकते हो। काफी लोग उसको भी बाय करने में इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग मी। भाई मुझे भी एक रिस्ट पैड चाहिए, अगर आप अलग से सेल करते हो तो हम उसे भी बाय कर सकते हैं। जो इसका सेकंड कौन है वो है इसका 8GB। एंड ऑफ कोर्स 8GB में अब इसके दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं। पहला पॉइंट, अगर मानो कि आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अपने सेटअप में एक ऐसा कलर थीम तैयार कर रहे हो तो ऑफ कोर्स जो ये कीबोर्ड है आपके सेटअप में कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, क्योंकि आप लोग इस कीबोर्ड की 8GB को कहीं पर भी एक सिंगल कलर पे सेट नहीं कर सकते। लेकिन आप में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनका जो सेटअप होता है वो ऐसा एक रैम्बो थीम में बेस होता है, तो ऑफ कोर्स ये उन बंदों के लिए काफी अच्छा प्रॉस साबित होता है, जहां पे आपके दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं। बाकी जितने लोग इस कीबोर्ड की 8GB को देखना चाहते हैं तो ये रही 8GB डिफरेंट इफेक्ट के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर।
हम लोगों ने इस कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब जब कंक्लूजन की बात आती है कि क्या हमें इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो पहले आपसे क्लियर कर दूं, अगर आप एक गेमर हो या फिर आप लोग मेरी तरह एक प्रोग्रामर हो, जहां तक कि अगर आप लोग टाइपिंग भी बहुत ज्यादा करते हो, तो मैं एक बात आपको क्लियर बोल दूं कि आप लोगों को इस बजट के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिलते हैं उन सबके से अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो ये आपको कई गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन वही पॉइंट आता है कि अगर आप एक ऐसा सेटअप बिल्ड कर रहे हो जिसके अंदर आप एक ऐसा कलर थीम तैयार कर रहे हो, तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ये आपके लिए काफी बड़ा एक कौन साबित होगा। लेकिन अगर आपकी मेन प्रायोरिटी केवल और केवल अगर आपकी प्रोडक्टिविटी है, तो वहां पे मैं बोलूं कि ये कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगा। और बाकी एक बात और मैं कंक्लूजन में क्लियर कर दूं आप लोगों की, जिस समय आप कंक्लूजन की बात करते हो, तो एक बात पॉइंट रखो कि जो आपके मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं एंड उनके ऊपर जो आपके ब्लू स्विचेस होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप लोग एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे 4-5 लोग एक साथ रहते हो या फिर कहीं हॉस्टल में रहते हो ना, तो अगर आप इस कीबोर्ड का यूज करोगे तो क्या होगा कि आपका कीबोर्ड बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो बनी सी बात है कि जो आपके रूममेट होंगे उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि थोड़ा आप साइलेंट में काम करना चाहते हो, तो मैं ये कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है ना वो बहुत ज्यादा है। मेरा जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है ना वो साउंड बिल्कुल ना के बराबर प्रोड्यूस करता है। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा नॉइस अगर झेल सकते हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए हो सकता है। एंड अगर अब आप लोग इस कीबोर्ड को खरीदने वाले हो तो जो इसका बेस्ट वाला लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा।